हरियाणा लैंड पुलिंग स्कीम यानी कि हरियाणा के खरखोदा क्षेत्र में पिछले दिनों सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अनुसार बरोड़ा, किडोली, प्रहलादपुर, पाई, सोहटी, कानुंदा, कुलासी, खेड़ी जसोर, जसोर खेड़ी, नीलोठी और लडरावण गांव की जमीन को इस रकबे में शामिल करने का कार्य किया गया था। यानी कि इन 11 गांव की जमीन को, जो कि 5800 एकड़ कुल जमीन है, उसको हरियाणा सरकार HSIADC के माध्यम से जमीन को अधिग्रहण भी और साथ साथ लैंड पुलिंग जो पॉलिसी है उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाने का कार्य करने वाली है। इसके तहत हरियाणा सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके यहाँ पर जितने भी भू मालिक हैं और जितनी भी यहाँ पर जमीन है प्रत्येक गांव के हिसाब से उस रकबे का एरिया शो करने का कार्य किया गया था। अब लोगों के मन में सवाल दोबारा से पैदा हो जाता है कि हरियाणा सरकार की यह पॉलिसी क्या किसानों के लिए फायदेमंद रहेगी? अगर किसानों के लिए फायदेमंद रहेगी तो इस पॉलिसी में किस प्रकार रजिस्ट्रेशन होगा, कौन कौन से स्टेप्स होंगे जो किसानों को फॉलो करने होंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं, इस पॉलिसी के तहत सबसे ज्यादा जमीन बहादुरगढ़ के गांव कुलासी की अधिग्रहण की जाएगी और सबसे कम जमीन खरखोदा के गांव बरोड़ा की ली जाएगी। तो इन गांवों का जो रकबा है ना, वो कुल मिलाकर के 5800 एकड़ बैठता है। 5800 एकड़ जमीन सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है लैंड पुलिंग स्कीम 2022। लेकिन जब आप HSIADC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करते हैं और आप जब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आगे की प्रक्रिया में बढ़ते हैं तो आपके सामने 2 स्टेप आते हैं, जिनमें स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर जो 1 होगा उसके अनुसार आपको एक लैंड पुलिंग का ऑप्शन मिलता है और स्टेप नंबर 2 के अनुसार आपको वहां पर भूमि अधिग्रहण यानी कि आप जमीन बेचना चाहते हैं वो ऑप्शन मिलता है। उन दोनों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन को चूज करना होगा, तभी आप आगे की प्रक्रिया में आगे बढ़ पाएंगे। हरियाणा लैंड पुलिंग स्कीम के तहत जो ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है, इसके तहत आपके सामने 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस के माध्यम से सरकार भी जानना चाहती है कि किसान क्या चाहते हैं। किसान जमीन बेचना चाहते हैं या किसान जमीन न बेच करके लैंड पुलिंग स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि पुलिंग स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। अब इन दोनों में भी काफ़ी फ़र्क है। नंबर 1 ऑप्शन, अगर आप लैंड पुलिंग में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी ज़मीन को 3 वर्ष के लिए आपको से एक सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा कि ये ज़मीन आपकी है, आपने लैंड पुलिंग में रजिस्ट्रेशन किया है, जिसको HSIADC आपको एक सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र देने का काम करेगा। उस प्रमाण पत्र के अनुसार आप उस ज़मीन के मालिक हैं। सरकार वहाँ पर 3 वर्ष के लिए आपको प्रत्येक वर्ष 1-1 लाख रुपए देगी, जो कि अंत में जब आपकी जमीन लैंड पुलिंग में ली जाएगी आपको टोटल पैसा जो मिलेगा वो उसमें से कट कर लिए जाएंगे। उसके बाद यदि 3 वर्ष तक आपकी जमीन पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो आपकी जमीन 2 वर्ष के लिए और ली जाएगी, उसमें आपको 1,15,000 रुपए तक दिए जाएंगे 2 वर्ष के लिए। लेकिन 5 वर्ष के बाद भी अगर आपकी जमीन पर डेवलपमेंट नहीं हो पाई तो आपकी जमीन को 1 वर्ष यानी कि 6ठे वर्ष के लिए भी लिया जा सकता है। तब आपसे सहमति मांगी जाएगी। लेकिन 6ठे वर्ष के बाद भी अगर आपकी जमीन पर किसी प्रकार का डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो पाया, यानी 5 वर्ष आपको लैंड पुलिंग में अपनी जमीन इन्वेस्ट करके रखनी पड़ेगी साफ तौर पर। यदि 6ठे वर्ष भी नहीं हो पाया तो सरकार आपको 5 लाख रुपए मुआवजा दे देगी और आपकी जमीन आपको वैसी की वैसे लौटा देगी। इसके बाद बात करते हैं भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया इससे थोड़ी अलग है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में क्या होता है, जो सर्कल रेट होता है ना, उससे 2 से 3 गुना तक बढ़ाकर आपको मुआवजा दिया जाएगा। यानी मान लीजिए आपके एरिया में सर्कल रेट 70 लाख रुपए है तो इसका 3 गुना या 2.5 गुना भी हो सकता है, 7-14-21 यानी कि 2 करोड़ 10 लाख के आसपास आपको मुआवजा दिया जा सकता है। ज़्यादातर किसान यहाँ पर 3 तरीके किसान खरखोदा और बहादुरगढ़ के क्षेत्र में देखने को मिले हैं। नंबर 1, वे किसान जिन्होंने लैंड पुलिंग स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर दिया है। नंबर 2, वे किसान जिन्होंने अपनी जमीन बेचने के लिए ही आवेदन कर दिया है। नंबर 3, वे किसान जो ना लैंड पुलिंग में अपनी जमीन देना चाहते हैं और ना
जमीन को बेचना चाहते हैं। तो तीनों पहलुओं पर के पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। पहले स्थान पर वो किसान हैं जो चाहते हैं कि उनकी जमीन लैंड पुलिंग में चली जाए, क्योंकि उन्होंने कई उदाहरण देखे हैं कि कहीं पर दिल्ली में जैसे लैंड पुलिंग में ज्यादा पैसा मिल गया, लेकिन दिल्ली के कई किसान इस प्रकार की बातें भी करते हैं कि उनकी जमीन लैंड पुलिंग में ले ली गई और लंबे समय से उनकी जमीन अटकी पड़ी है, ना तो वो खेती कर पा रहे हैं और ना उस जमीन का अच्छे से फायदा उठा पा रहे हैं। कईयों की शादी रुकी हुई है, कई व्यक्ति जो कम उम्र के थे वो आज उनकी उम्र काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन लैंड पुलिंग उनके लिए कुछ खास नहीं लेकर आई है। वहां पर बड़े बड़े उद्योगपति इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की यानी कि दिल्ली सरकार की उपेक्षा का शिकार लोग हो चुके हैं और दिल्ली में लैंड पुलिंग अच्छे से कामयाब नहीं हो पाई है। नंबर 2 पॉइंट, जो व्यक्ति जमीन बेचना चाहते हैं, यहां पर क्या होता है कि यहाँ के किसान कोर्ट जाने की कार्रवाई भी तुरंत कर लेते हैं। यहां पर जमीन के कई बार रेट कम दिए जाते हैं, कई बार अधिग्रहण के लिए किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। इसी प्रकार की दिक्कत होती है भूमि अधिग्रहण में। भूमि अधिग्रहण में सरकार डायरेक्ट पैसे देती है और जमीन को ले लेती है। जैसे पिछले दिनों हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, IMT खरखोदा, दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे और अनेक ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट है जिनमें सरकार द्वारा इस प्रकार जमीन को लेने का कार्य किया गया है। यहां पर वर्तमान के सर्कल रेट से 2.5 से 3 गुना तक बढ़ा करके पैसा किसानों को दिया जाता है। यह नंबर 2 स्कीम होती है। और तीसरे किसानों का क्या होगा? अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब जमीन नहीं बेचना चाहते, हमारा क्या होगा? तो पहले इस वर्तमान में अभी कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन इस पॉलिसी के अनुसार पहले 2 विकल्प है। पहले लैंड पुलिंग, दूसरा विकल्प आप भूमि बेचना चाहते हैं, और तीसरा जो विकल्प है जिसमें आप नया लैंड पुलिंग नया भूमि बेचने को चुन करके आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते हैं, तो आपको वर्तमान में किसी प्रकार हिचकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार इसके लिए नियम भी बदल सकती है। अब सरकार सबसे पहले यह देख रही है कि लैंड पुलिंग स्कीम में कितने लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितने लोग अपनी भूमि को पूलिंग स्कीम के तहत देना चाहते हैं। नंबर 2, कितने लोग बेचना चाहते हैं, और नंबर 3, सरकार को पता लग जाएगा कितने लोग ना लैंड पुलिंग में इंटरेस्टेड है, ना अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, वे अपनी जमीन अपने पास रखना चाहते हैं। तो अगर बात करें लैंड पुलिंग में कितने रजिस्ट्रेशन हो, कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि कितने रजिस्ट्रेशन हुए 5800 एकड़ भूमि के लिए। तो लैंड पुलिंग में रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, अगर कुल परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 4 से 5% ही रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं। इससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन लैंड पुलिंग स्कीम में नहीं हो पाए हैं, और वो 4 से 5% रजिस्ट्रेशन भी उन लोगों के द्वारा किए गए हैं जो गांव में, जिनकी जमीन तो है लेकिन वो लंबे समय से गांव से दूर है, वे गांव में नहीं रह रहे हैं, उनके द्वारा एग्रीगेटर्स के माध्यम से लगभग लैंड पुलिंग स्कीम में 4 से 5% ही रजिस्ट्रेशन इस 5800 एकड़ भूमि के लिए हो पाया है। अब जमीन बेचने वालों की बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर किसानों को नहीं पता कि लैंड पुलिंग में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, जिनमें पहला जमीन बेचने का, मतलब पहला लैंड पुलिंग का और दूसरा जमीन बेचने का। तो अब इसमें कुछ लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या लैंड पुलिंग के मुकाबले काफी कम है, और इसमें से भी 5% में से भी 2% किसानों द्वारा जमीन बेचने को लेकर आवेदन का कार्य किया गया, और 3% लैंड पुलिंग के माध्यम से सरकार की पॉलिसी से जुड़ना चाहते हैं। यानी कि 100% किसानों में से लगभग 5% किसानों ने ही इस पॉलिसी के तहत अपनी इच्छा जाहिर की है। बाकी 95 के आसपास परसेंटेज जो किसानों की है वो अभी भी खुल करके ना हा ना में जवाब दे पाए हैं। अब ये देखने का विषय होगा सरकार इस पर क्या करती है। लेकिन लैंड पुलिंग स्कीम के लिए बरोड़ा, किडोली, प्रहलादपुर, पाई, सोहटी, कांडोंदा, कुलासी, खेड़ी जसोर, जसोर खेड़ी, नीलोठी और लडराउंड के जो किसान हैं वो समय समय पर चर्चाएं कर रहे हैं। लैंड पुलिंग स्कीम में एक चीज और देखने होगी, क्योंकि सरकार जहां पर प्रोजेक्ट्स को लागू करती है उनमें लंबा समय लग जाता है, लेकिन यहां पर मारुति द्वारा जो डिमांड रखी गई है लिथियम बैटरी के प्लांट की, सरकार चाहती कि जल्दी से जल्दी भूमि अधिग्रहण करके मारुति को यह प्लांट दे दिया जाए, ताकि इस क्षेत्र में और तेजी से मारुति डेवलप कर पाए, मारुति के डिजाइन ढांचे में काफी बड़े बदलाव देख पाए। तो इसलिए भी सरकार इस एरिया में लैंड पुलिंग, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे पर काफी तेजी से काम कर रही है। और अन्य क्षेत्र जैसे पिछले दिनों हरियाणा के मानेसर में बात करें तो आप लोगों के सामने मैं गांव का जिक्र भी किया था जो जींद के आसपास में है, उन गांव में लैंड पुलिंग स्कीम थोड़ा डाउन तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहां पर लैंड पुलिंग या भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया होगी वो काफी जल्दी की जाएगी, और सरकार चाहती है कि 2024 के अंतिम महीने तक यहां पर 5800 एकड़ भूमि को लेकर
सरकार के पक्ष में फैसला हो, यानी कि सरकार भूमि अधिग्रहण कर पाए या लैंड पुलिंग स्कीम के तहत किसानों का रजिस्ट्रेशन करवा पाए। अब आपकी अपनी क्या राय है इसको लेकर, और जल्द ही हम दिल्ली के किसानों से भी इस मुद्दों पर बातें करने वाले हैं और आपके सामने लैंड पुलिंग से जुड़े मुद्दों को लेकर उठाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में किसान इस समस्या से पहले जूझ चुके हैं और उन्हें पता है कि यह स्कीम फायदेमंद है या नुकसानदायक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के माध्यम से हमें लाइक करने का काम करें, वीडियो को शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर करें।